ओम शांति। आप सभी का आज की मुरली क्लास में स्वागत करते हैं। और आज की अव्यक्त वाणी 8-10-2002। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी है। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है। बनानी पड़ती है या बन गई है। तो बाबा कहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है, बनानी पड़ती है या बन गई है। फॉलो फादर, फॉलो मदर। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया है। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते। तो अपने से पूछो, मैं नेचुरल मेरा नेचुरल मेरी नेचुरल नेचर क्या है। किसी की भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार परमात्म प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। कर सकते हैं या नहीं? पीछे वाले बोलो। जो समझते हैं वह कर सकते हैं, वो हाथ उठाओ। बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, मुबारक हो। फिर सर्कमस्टेंस आते हैं। सर्कमस्टेंस तो आने ही है। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन है। और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते। कई सुंदर भी होते हैं, कोई गंदगी की भी होते हैं। लेकिन पार करना राही का काम है ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए ना। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है। गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी है।
मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। तो नीचे शायद शांतिवन की बात बाबा कर रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ ग्रुप ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते, इसीलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। बाकी है सभी मधुबन निवासी। जब सेंटर पर रहने वाले की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझे कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं। सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। ये नजदीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है। नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिल करके लॉ नहीं लगे। लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लॉ जरूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी हो। सर्व लॉ नहीं, सॉरी सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ लॉ से कहा कहा आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती है। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे, तब दूसरों के प्यार की आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने के सहज योगी बनना। आत्मिक प्यार, दूसरा प्यार नहीं। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिटचैट की तथा सभी को नजर से निहाल करते दृष्टि दी। हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं। जब खुश नसीब है तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया, तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं। कौन सा गीत दिल गाती है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते हो। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती है।
सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया, उससे ज्यादा क्या होगा। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले। रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएगी। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता, लेकिन बहुत समय जाता है, और यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना, अच्छी तरह से स्मृति में रहता है। देखो, आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना। अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है। सब विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा देन है। परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता है, बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी महादानी है, शक्तियां भी महादानी है। एक दो घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार। इसीलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना। आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है। अखुट भंडार है, खूटने वाला है क्या? बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते। इसमें फ्राक दिल से बांटो। व्यर्थ गवाने में इकोनॉमी करो, लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो। सभी खुश है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है। कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश। ऐसे तो नहीं ना। फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? तो फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है। उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है। कितना मजा आता होगा देखने में। सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है। दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले, लेवता नहीं, देवता। कितने बार देवता बने हो? अनेक बार बने हो ना। तो देवता अर्थात
तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की आंचली, शांति की आंचली, प्रेम की आंचली दो। लोगों के पास है ही दुख, अशांति, तो क्या देंगे? वो ही देंगे ना। और आपके पास क्या है? सुख, शांति, सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया, ऐसे तो नहीं समझते, हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो। नजदीक तो मधुबन के रह रहे हो, मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, शांतिवन के भी बहुत है। पार्टी वाले सिखी लदे हैं, थोड़े हैं इसीलिए सिखी लदे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं, इसीलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने, इसीलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने आते। अच्छा, आ जाते। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती है। ऐसे सेवा करते हो, तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो? डबल। डबल करते हो, सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती है, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा, सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी, भविष्य भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो सामने हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो? मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे, सभी खुश रहते हो। कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश होना। टर्न मिला, टर्न मिला ना विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वमान में रह, उड़ते रहो। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो, चाहे चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बन गए? भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए।
साधारण भी नहीं, रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अभी हम सभी 2 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। अभी हम आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स शेयर करना शुरू करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आज विशेष बाप दादा और ब्राह्मण आत्मा को चाहे देश चाहे विदेश चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं की आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर एक अपनी प्रावलब्ध श्रेष्ठ बनाते रहते। एक सेकंड भी हम व्यर्थ गंवाते हैं तो एक एक सेकंड का बहुत महत्व है, इसे बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमेशा स्वमान में रहो कि विश्व की सर्व आत्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है उतना समय एक एक सेकंड सफल करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यार के सागर बोल रहे हैं, लौ में भी लव महसूस हो, जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा। लौ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकला कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा। सिर्फ लौ से कहा आत्मा एक कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त होते। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है, क्योंकि परमपिता परमात्मा प्रेम का सागर है, तो हम बच्चे मास्टर प्रेम के सागर हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहते हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति हमारे अंदर से, हमारे वाइब्रेशन से सभी आत्माओं के लिए आत्मिक प्यार हो, हमारी दृष्टि में आत्मिक प्यार हो, हमारे बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव हो दूसरों को, तो उसमें भी आत्माओं को प्यार की अनुभूति हो।
ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा स्वयं सदा सम्मान में रह उड़ते रहो, सम्मान को कभी नहीं छोड़ो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन सम्मान क्या है? विश्व की सर्व आत्मा में श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो अपना रूहानी सम्मान कोई भी काम करते भूलना नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा संगम युग बहुत वरदानी समय है, इसका एक एक सेकंड एक एक समय श्वास को सफल करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पूछा है, सभी अपने को खुश नसीब समझते हो? सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं। जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हैं। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं। कौन सा गीत दिल गाती है? वाह बाबा मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्म देन है। परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेंगे कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता है, बांटा जाता है। बांटते हो तो महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी महादानी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा बाप दादा भी टीवी देखते हैं। टीवी में वे उन आत्माओं को देखते हैं जो महादानी हैं। उनका मूड हमेशा अच्छा रहता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और ला का बैलेंस रखो, लेकिन ला और लव के बैलेंस मिलकर के ला नहीं लगे। ला में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, ला के साथ लव इतना दिया जो हरेक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे साथ प्यार है, मेरा बाबा है। तो बाबा कहते हैं कि ला जरूर उठाओ, लेकिन ला के साथ लव भी दो। सिर्फ ला नहीं, सिर्फ ला से कहाँ कहाँ आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने विशेष आत्माओं के लिए इशारा दिया है कि सभी विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा समृद्धि में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उसकी कला की बहुत विधि बन जाए। ओम शांति। बोलिए दीदी, आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि समय के इम्पोर्टेंस बाबा ने बताया कि जितना भी समय मिलता है तो अगर हम सेवा में लगाते हैं, एक एक सेकंड अगर सफल करते हैं तो हम व्यर्थ से बच जाते हैं, साधारण भी नहीं होता है। बाबा कहते हैं व्यर्थ नहीं जाए समय हमारा, ना भी साधारण भी जाए नहीं। नशा, रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखना है। माना जितना भी समय जो मिला है संगम का, बाबा कहते हैं वो सफल करो, है ना, और साधारण ना हो। और अगर सफल करते हैं तो वो नशा रहेगी, क्योंकि हमें प्राप्तियां मिलती रहती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जब सेवाधारियों से बातें की तो बाबा ने उसमें सेवा के बारे में बताया है कि तन से भी सेवा, मन से भी सेवा। सेवा माना क्या? डबल पुण्य जमा करना। सेवा से दुआएं जमा होती है, सेवा से एक्स्ट्रा खुशी मिलती है, सेवा से प्रत्यक्ष फल मिलता है। सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों की प्रारब्ध बनाता है। सेवा करना माना जमा करना। सेवा माना डबल कमाई।
सेवा माना खुशी मिलना, तो बाप दादा भी तो विश्व का सेवक है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सेवा करो। सेवाधारियों से ही बाप दादा का विशेष प्यार होता है। अब इस मुरली में विशेष आज क्या सेवा करनी है? एक तो बाबा ने कहा कि परमात्मा प्रेम की आत्मिक प्रेम की मूर्ति बन अनेक आत्माओं का परिवर्तन करो प्रेम से। दूसरा बाबा ने सेवा के लिए बताया कि जितने भी खजाने आपके पास हैं, चाहे वो सुख का खजाना है, चाहे वो शांति का खजाना है, वो सब बांटो। फिर बाबा ने कहा कि आपके पास जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को जो प्रभु प्रसाद है अपने पास में रखा जाता है, तो विशेषताएं भी सेवा के अंदर लगाओ। बाबा कह रहे हैं कि अपने भाग्य और भगवान के गीत गाओ, तभी खुशी बनी रहेगी और फिर खुशी के वाइब्रेशन सबको मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज वैसे मुरली छोटी है तो थोड़ा सा हम एक दो पॉइंट्स पे डीप डिस्कशन करते हैं। तो बाबा ने मुरली में कहा है, लॉ जरूर उठाओ लेकिन लॉ के साथ लव भी हो। इस पॉइंट का गहराई से आप सभी को क्या लगता है, कैसे हम इस पॉइंट को यूज करें? लॉ और लव का बैलेंस प्रैक्टिकल रूप में हम कैसे रखें हमारे जीवन में? शांति। मैं शेयर करूं भाई जी? हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति भाई जी। एक बार दादी प्रकाश मणि को किसी ने लव और लॉ के बारे में पूछा गया था, तो दादी प्रकाश मणि ने पूछा था, लव भी हो लॉ भी हो, मगर लव ज्यादा हो, मतलब दोनों मिला के ऊपर में जो आए तो वो सिर्फ लव ही हो। मतलब अगर कोई गलती करते हैं तो शिक्षा अगर देना है, तो अगर वहाँ और कोई भी मौजूद है तो उनके सामने उनको ना हाईलाइट करें उनकी गलतियों को, वहाँ पे लव से ही उनके साथ व्यवहार करके बाद में लॉ के हिसाब से उनको पर्सनली हम बुला के सजेशन दे सकते हैं। और कभी-कभी क्या होता है, उस आत्मा के साथ हमारा कोई हिसाब किताब हो और ऐसे में लॉ का कोई आया सरकमस्टेंस, तो हम सारा हिसाब किताब मिला के उसको लॉ के रूप में ही ले आते हैं ज्यादा। तो इसीलिए ऐसे सरकमस्टेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हम लवफुल ही रहे, कोई भी हिसाब किताब चुकतू करने के लिए लॉ को ज्यादा हाईलाइट ना करे। तो जितना हो सकता है उतना तो गलतियां होती ही हैं, अभी तो पूरा संपूर्ण कोई बना नहीं है। तो चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे हमारे नॉन बीकेज ही हो परिवार में, और चाहे मधुबन में ब्राह्मण परिवार हो, तो सबके साथ हमें लवफुल ही रहना है। भले ही कुछ हो कंप्लेंट, तो आपस में मिल के प्यार से समझाना है। दादी प्रकाश मणि एक बार कोई भाई जी कोई बहुत बड़ा बर्तन या कुछ तो नुकसान हो गया था, तो दादी प्रकाश मणि ने सबके सामने भीड़ में आके सबसे माफी मांगी थी कि मेरे से कोई गलती हो गई है, मेरे योग में ही कमी रह गई है, ऐसे बोल के, मतलब अपने ऊपर ली थी विनहा दूसरों के ऊपर लॉ का अप्लाई नहीं किया था। ऐसे हमको लवफुल होके रहना है, लॉ सिर्फ पर्सनली प्यार से ही। ओम शांति। ओम शांति। ये लव और लो का बैलेंस जो है ना, दो तरीके से होता है। एक, जब हम ज्ञान सुनाते हैं किसी को, तो केवल हम ज्ञान सुनाना है, हमें नॉलेज हो गई है और हम किसी बात को सिद्ध करने के लिए जो है वो नियम प्रमाण ज्ञान ना सुनाए। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, जब आप ज्ञान में आए थे तो बाबा ने आपको डायरेक्ट ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि पता है हारे हुए हैं, थके हुए हैं, निराश हो चुके हैं। तो इसीलिए बाबा ने पहले प्यार दिया। प्यार के कारण हमने बाबा के पास जाना शुरू किया। धीरे धीरे बाबा समझाने देता चला गया। तो एक तो इस तरह से कि केवल किसी को समझाने के पर्पज से या फिर कायदे प्रमाण चलाने के लिए उसको ज्ञान नहीं, बल्कि प्यार से उसको जो है ज्ञान उसकी बुद्धि में उतारना है। स्नेह से अगर किसी को बात समझाई जाती है
तो वहाँ पर ज्ञान भले समझ ना आए, लेकिन एक स्नेह की छाप छूट जाती है, जिससे वो आत्मा बार-बार हमारे कॉन्टैक्ट में आना चाहती है। दूसरी बात, जब स्वभाव संस्कार का टकराव होता है, तो वहाँ पर कभी-कभी जब हम आत्मिक दृष्टि से किसी को देखना चाहते हैं, तो किसी के साथ अगर संस्कारों का मतभेद है, तो हम उनको देख नहीं पाते हैं उस भाव से, आत्मिक भाव से, प्रेम के भाव से। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पर आप ये मत देखो कि इस आत्मा ने कितना गलत किया, कितना सही किया। आपको ये प्यार देती है, नहीं देती है, आपको रिगार्ड देती है, नहीं देती है। लेकिन क्योंकि परमात्मा प्यार के अधिकारी आप हो, संगम पर केवल ब्राह्मणों को ही परमात्मा का प्यार मिलता है और अनेक आत्माएं परमात्मा प्यार की प्यासी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा प्यार की प्यास उनकी बुझाने की आपकी बनती है। तो उनके पास तो दुख है ना, तो वो देंगे क्या आपको? दुख ही तो देंगे ना। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि मास्टर प्यार का सागर बन लो को मत देखो कि उसने क्या गलत किया, क्या सही किया, लेकिन प्यार से उसकी दृष्टि वृत्ति को चेंज करो। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट में जो है लव और लो का बैलेंस करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। हम लौकिक में भी देख सकते हैं कि बाबा ने कहा कि हम सब पूर्वज आत्माएं हैं। पूर्वज माने घर के बड़े पूर्वज, हमारा दादा दादी, नाना नानी जो भी होते हैं, तो हम छोटे बच्चों के जो भी बातें होते हैं वो अपने में संभाल लेते हैं और जो बातें होती है वो पक्का क्लियर करके बताते, लेकिन उनका दिल में कोई भी ऐसे बात नहीं होते कि वो उसको लेकर आगे चलते रहे। तो जो भी बातें सामने आती है तो दूसरी क्या होते हैं, वो पूर्वज क्या समझते कि वो छोटे हैं, तो बेसमझ है। वैसे बाबा ने भी कहा है जो आत्माएं, जैसे दीदी लोग बोल रहे थे कि दुखी है, अशांत है, बीमार है, बहुत थके हुए हैं, तो उनका स्थिति क्या है, बीमार आदमी के सामने डॉक्टर क्या करते। तो ये सारी बातें बाबा ने बहुत मूल्यों में समझाया है कि तो पूर्वज होने के नाते हम बहुत अपने बच्चों, अपनी नाना नानी, उनकी दादा दादी की स्थिति में रहकर बच्चों से हर चीज कराना है और उनको प्यार भी देना है। वो तो नॉर्मली होते ही रहते। तो अपन हमें एक ही समझना कि हम पूर्वज आत्मा है, बाकी सब बाबा के बच्चे नए नए हैं, तो उस हिसाब से हम आगे करेंगे तो हमारे में कोई भी हमारा सीधी नहीं नीचे ऊपर होंगे। हम एक सीधी में रहकर उनको समझा भी सकते हैं और उनके बारे में कोई भी बात मन में रह भी नहीं रहेंगे। ये मुझे लगता है वही ठीक बाबा ने जो समझाया है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ बोलिए जैसे बोलिए। जैसे बाबा कहते हैं मुरलियों में, जब भी अगर किसी को करेक्शन करना होता है तो सबसे पहले हम उस आत्मा की महिमा करें और उसके प्रति शुभ भावना रखें। अगर शुभ भावना होगी ना तो उसकी जो अच्छाई है, पहले हम उसकी अच्छाई के बारे में बात करें। फिर जैसे हम उसके अच्छाई के बारे में बात करेंगे और फिर बाद में जब हम उसको करेक्शन करेंगे, उसको शिक्षा देंगे, तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो माना हम शिक्षा भी देते हैं, साथ साथ में प्यार भी देते हैं, तो वो आत्मा उस चीज को गलत वे में नहीं लेगा और ही वो अपनी उन्नति करने की वो सोचेगा, है ना। तो इसीलिए जब भी हम किसी को करेक्शन करते हैं तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, है ना, तब जाकर के वो आत्मा उसको रियलाइज करेगी और चेंज करेगी। ओम शांति। ओम शांति। मुझे लगता है कि लॉ का पर्पज ही है कि उसको सुधारना है, इसलिए बाबा कहता है कि इसमें आपका बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ प्यार ही प्यार दिया तो समझ नहीं पाएगा कि मैंने कोई गलती की थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि गलती की बहुत बड़ी भी उसको शिक्षा या पनिशमेंट मिले, इसलिए वो बैलेंस की बात कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। कई उन्होंने बात बताई कायदे में, कायदे में फायदा है, तो लाग मतलब कायदा, कायदे से चलेंगे तो फायदा होगा ही होगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स शेयर किए। तो ऐसे एक एक पॉइंट्स के डीप में जाते हैं तो हम बहुत मक्खन निकाल सकते हैं। हमें भी 2-3 बातें याद आ रही है। एक तो जैसे साकार बाबा का जो छोटा सा चुटकुला जैसे सुनाते हैं ना,
तो सुना था कहीं से कि एक बार बड़ा ग्रुप आया था और बोल रहे बाबा को बुलाया, बाबा आओ फोटो खींचते हैं। और बहुत फोटो कॉन्शियस थे सभी आत्माएं। तो बाबा ने तुरंत बोला कि बच्चे दे इस शरीर का फोटो निकाल के क्या करोगे, आत्मा है मेन तो। और बाबा ने मना कर दिया। और फिर तुरंत 2 मिनट बाद में बाबा दूसरे गेट से आकर फोटो खिंचाने आ गए। तो बाबा ने लॉ करके के हिसाब से शिक्षा भी दे दी बच्चों को, और बच्चों का मन रखने के लिए वापस फोटो खिंचाने भी आ गए। तो ड्यूअल पर्पस हो गया। ऐसा नहीं कि केवल शिक्षा दी और मना कर दिया, बच्चों का साथ भी दिया। फिर इसे एक हमने और सुना है, एक बार दादी प्रकाश मणि जी किसी सेंटर के उद्घाटन के लिए आए थे। और कुछ ऐसा हो गया था कि एक बहन से ध्यान नहीं रखा उन्होंने, और बातों में इतना व्यस्त थे कि गैस पे जो दूध था वो उफन गया और पूरा दूध बह गया। अभी दादी भी उस टाइम पे थी और सब जन सोचने लगे क्या होगा, अभी दादी क्या बोलेगी। तो दादी एकदम लाइट थे और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला चलो अच्छा है, दूध की भी बलिहारी हो गई इस उद्घाटन के समारोह में। और उन्होंने वो बात बहुत लाइट कर दी, तो वो बहन बहुत हल्की हो गई। और फिर जैसे थोड़ी भीड़ कम हुई, दादी को चांस मिला, तो वो बहन को एकांत में कही कि देखो यज्ञ का जो होता है, एक एक पैसा बहुत वैल्यूबल होता है, हमें ध्यान रखना, अटेंशन देना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। तो शुरू में दादी ने प्यार भी दिया और फिर बाद में शिक्षा भी दे दी कि हमें किस प्रकार चलना है। तो उसी प्रकार हमें भी चेक करना है दिन भर में, हम शिक्षा मोड में आ जाते हैं या टू मच लव मोड में आकर इग्नोर कर देते हैं। तो बैलेंस कैसे रखना है, सिचुएशन देखकर हमें उस प्रकार से हैंडल करना है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अव्यक्त बाप दादा है। अब तक हमने जितने भी मुरली पढ़ी, लगभग मैं समझता 1000 के करीब हमने पढ़ी होगी। शुरुआत का एक पन्ना तो बाबा सबसे पहले लव ही लव देता है, सभी बच्चों को इतना प्यार से चढ़ा देते हैं और फिर धीरे धीरे शिक्षा देना शुरू करते हैं। तो हर मुरली उस हिसाब से भी बैलेंस्ड एक रखते हैं बाबा, कि बच्चों को ऐसा भी नहीं लगे टू मच शिक्षा है, साथ साथ में लव भी देते हैं। तो समय हो रहा है, तो अभी हम सभी योग करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुप्रिया दीदी से कि वो योग भी कराए 3 मिनट, और आज के मुरली से हमें होमवर्क भी दे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। सभी कंफर्टेबली बैठे और अपने आप को मन बुद्धि से देखते हुए कि मैं वो दिव्य सितारा, वो दिव्य आत्मा हूँ जिस पर स्वयं भगवान की नजर पड़ी है। मन बुद्धि से देखे वतन में बाप दादा और इस साकार दुनिया में हम सभी बच्चे अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, और इन सभी बच्चों में मुझ आत्मा की ज्योत लगातार जगी हुई है और बाप दादा की वतन से नजर लगातार मुझ आत्मा पर है। जैसे कि दिव्य शक्तियों की, दिव्य प्रकाश का घेराव, परमात्म स्नेह का घेराव मेरी ओर है। मैं आत्मा परमात्म स्नेह और परमात्म मर्यादाओं पर चलने वाली एक महान विशेष आत्मा हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। बाप दादा खास मेरे लिए रोज ये श्रेष्ठ परमात्म ज्ञान सुनाते। मेरे माता पिता मुझ आत्मा का
ये श्रेष्ठ भोजन मुझे अपने हाथों से रोज खिलाते। ये हर एक सेकंड, ये हर एक पल परमात्म पालना का श्रेष्ठ भाग्य बनाने की वेला। मुझ जैसा भाग्यवान इस विश्व में और कोई नहीं। सारा दिन परमात्मा की इस पालना में पलने वाली मैं श्रेष्ठ भाग्यवान भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ। ओम शांति। तो आज सारा दिन हम अपने भाग्य का गायन करते रहेंगे। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि ये श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला स्वयं भगवान शिव बाबा और इस घड़ी हमारी पालना कर रहे हैं। हम डायरेक्ट भगवान की पालना में पल रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू एवरीवन। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट मुरली के साथ। गुड डे। Good day. Good day all Thank couple. you, everyone. Om Shanti. Have a good day to all. Om Shanti. संगम Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Good day, everyone.